जरा करगिल की सूरत हाल से भी रूबरू करवाएंगे, क्योंकि करगिल के अंदर भी सियासत काफी ज्यादा गर्म है। काफी वक्फे के बाद लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का इजलास मुनक्किद हुआ है और करगिल हिल काउंसिल के इजलास में कुछ अहम दिलचस्प चीजें देखने को मिली, जहां कुल मिलाकर 255 करोड़ रुपए का कैपेक्स बजट को मंजूरी मिली। वहीं पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को एक बड़ा झटका भी लगा हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच यहां पर सीईसी के ओहदे के लिए लड़ाई चल रही है। कांग्रेस वादा वफा करने के लिए कह रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी टर्म को मुकम्मल करना चाह रही है, मुकम्मल तौर पर पूरा वक्त लेना चाहती है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एंट्री मारी है और कल जब हिल काउंसिल का इजलास चल रहा था तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं मौजूदा सीईसी मोहम्मद जाफर आखून के साथ खड़े होने का इशारा भी दे दिया है। सीधे लद्दाख चलेंगे, जहां से मोहम्मद इसाक हमारे साथ फोन लाइन पर है। इसाक, पहले 7 जिलों के अंदर नए हिल काउंसिल, 5 जिलों के अंदर नए हिल काउंसिल, लेकिन जब करगिल की बारी आई तो यहां पर सियासत कुछ अलग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर इत्तेहादी आपस में है, लेकिन लद्दाख आते आते यह इत्तेहाद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नया इत्तेहाद बीजेपी के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। जी गौर, आपको बता दें, इन्हीं दिनों में लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं वो बहुत एब्रप्टली और फास्ट ट्रैक बेसिस पे तब्दीली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से लद्दाख के लिए नए जो डिस्ट्रिक्ट बना था और उसके बाद एक डिस्कशन पब्लिक डिस्कोर्स में था कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए या LHDC होना चाहिए, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ नए डिस्ट्रिक्टों से डिमांड कर रहे थे कि LHDC की मांग। और कल हिल काउंसिल का जो जनरल काउंसिल मीटिंग था वहां पे भी रेजोल्यूशन मूव किया भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर्स ने। लेकिन देर 1-2 बजते चीफ सेक्रेटरी का एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसने सीधे तौर पर लद्दाख के नए जो डिस्ट्रिक्ट के लिए नया LHDC का ऐलान किया और इसको सभी जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे वेलकम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े पैमाने पे हेल कर रहे हैं। जी, दूसरी जानिब अगर हम कल का मीटिंग की बात करें, जो कि कैपेक्स मीटिंग था, कैपेक्स बजट का LHDC करगिल का, और ये कैपेक्स मीटिंग पिछले सालों की बजट मीटिंग से बहुत ही अलग और यूनिक था। क्योंकि इस बार करगिल में जो इजलास हो रहा था 2026-27 के बजट के लिए, इसमें 3 डिस्ट्रिक्टों का बजट एक साथ हो रहा था। एक तो द्रास डिस्ट्रिक्ट और जंस्कार और करगिल डिस्ट्रिक्ट का LHDC के अंदर। और दूसरी जानिब ये बजट मीटिंग जो है साल का अभी ऑलरेडी आधा साल जो है वो चला गया है। बिल्कुल। और अभी भी कैपेक्स में एक भी काम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि NC और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं बन रहा था। कांग्रेस ने ऑलरेडी NC के कुछ काउंसलरों के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर को सबमिट किया था, तो इस वजह से कैपेक्स मीटिंग डिले हो रहा था। और इससे पहले लोग कयास लगा रहे थे क्या डॉक्टर जाफर आखून कैपेक्स मीटिंग कर पाएंगे, क्या बजट को पास कर पाएंगे। लेकिन कल आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, कैपेक्स मीटिंग हुआ और फुल मेजॉरिटी के साथ डॉक्टर जाफर आखून की क़यादत में कल जो एक नई चीज देखने को मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का दोस्ताना, ए कप ऑफ टी, और फिर कैपेक्स बजट का पास होना। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का इत्तेहाद कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस बाहर अभी। जी, इसमें क्लियर कट यही चीज सामने आया है। और कांग्रेस ने कल जिस तरह से कैपेक्स मीटिंग से बाइकआउट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसलर्स और भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स की बात करें स्पेसिफिकली, उन्होंने डॉक्टर जाफर आखून को फुल समर्थन दिया है। और जब हमने डॉक्टर जाफर आखून से करगिल काउंसिल के कोलिशन के ऊपर सवाल किया और खासकर काउंसिल के स्टैंड को लेकर सवाल किया कि क्योंकि सभी की नजर जनरल काउंसिल की मीटिंग के ऊपर काउंसिल के ऊपर है, क्या काउंसिल रहेगा या नहीं रहेगा, डॉक्टर जाफर आखून साहब का क्लियर कट यही कहना था कि काउंसिल जैसे था वैसे रहेगा। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट डॉक्टर जाफर आखून के चेयर को किया है। ये डॉक्टर जाफर आखून, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इत्तेहाद लद्दाख के अंदर हो चुका है। डॉक्टर जाफर आखून ने इस बात की तस्दीक